बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज अक्टूबर की 13 तारीख है और पाकिस्तान में इस वक्त जुमे की दोपहर है। आज अभी तक की सबसे इम्पॉर्टेंट ख़बरें और उनके ऊपर मेरा तजिया। पहले रन डाउन आपके सामने रखते हैं। पहली खबर पाकिस्तान में वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। गज़ा फ़लस्तीन में जारी मज़ालम के ख़िलाफ़ इंसानी हकूक़ के हक़ में, फ़लस्तीनियों के हक़ में किसी भी मुजाहरे पर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पाबंदी लगा दी गई है। लिख कर ये इतलात दे दी गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान को। क्या माजरा है आपके सामने रखेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने एक दूसरी खबर है कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक बड़ा हुक्मनामा जारी किया है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त नहीं मिलेगी तो कोई भी जलसा नहीं करेगा। बड़ी ऑब्जर्वेशन है, बड़ा हुक्म है, ये आपके सामने रखेंगे। तीसरी खबर आपके सामने रखनी है कि पुलिस को आज़ादी दी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेंटा लगाने की, उठाने की, पामालियाँ करने की। पुलिस का हाथ खुल गया है। अब जो आवाज़ उठाता है उसके साथ वही सलूक किया जाता है। पूरे मुल्क के अंदर असातिज़ा को फेंटा लगाया जा रहा है, जेलों में फेंका जा रहा है। इस टाइम प्रोफेसर्स और टीचर्स जो हैं वो अताब का शिकार हैं। ये क्या सारा मामला है, ये आपके सामने रखेंगे। फिर आपके सामने ये भी रखेंगे कि साइफर केस के अंदर इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हो रहा है, क्योंकि चंद दिन के अंदर उसमें फ़र्द जुर्म आयद करने जा रहे हैं इमरान खान साहब के ऊपर। और फिर आपके सामने रखेंगे कि इमरान खान साहब के ज़ाती मौलिद जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ मिले हैं और बहुत ही मैं यही कहूँगा इंटरेस्टिंग उन्होंने डायमेंशन शेयर किया है सारी स्टोरी की। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने लेके आए हैं इमरान खान साहब की सेहत के बारे में, उनके दिल की धड़कन के बारे में, और तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। पहली खबर की तरफ आते हैं। पहली खबर वो है जो सुन के शायद आपको भी यकीन ना आए, जो सुन के शायद आपको भी एहसास ना हो कि ये वाकई पाकिस्तान के अंदर ऐसा हो सकता है या नहीं, लेकिन वो हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज बादज़ नमाज जुमा मुल्क के डिफरेंट इलाकों में, जैसा कि इस्लामाबाद में अली नवाज़ अवान जो पाकिस्तान के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने, और इसी तरीके से तैमूर झगड़ा ने KPK के अंदर और मुल्क के तूलो अर्ज़ में डिफरेंट जगहों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुमा की नमाज के बाद फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक़ में मुज़ाहरे करने का ऐलान किया था या इकट्ठे होने का ऐलान किया था। आज पुलिस ने लिख कर ये तैमूर झगड़ा को दे दिया है। जी हाँ, ये इन राइटिंग तैमूर झगड़ा को लिख कर दे दिया गया है कि आपको ऐसे किसी भी जो है वो एहतजाज की इजाज़त नहीं है। यही काम इस्लामाबाद के अंदर किया गया है, जहाँ प्रेस क्लब के बाहर अली नवाज़ अवान जो है उन्होंने ये कॉल दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पर फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक़ में आवाज़ उठाना चाहती थी, मुज़ाहरा करना चाहती थी जो मज़ालम हो रहे हैं। आपको दूसरी तरफ पता हो इस टाइम फ़लस्तीन के अंदर जो ख़बरें आ रही हैं वो ये हैं कि 6000 से ज़्यादा बम बरसा दिए गए हैं और तकरीबन 1500 लोगों की शहादतें अभी तक हो चुकी हैं, जिनके अंदर बेशुमार बच्चे भी शामिल हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। ये खबरें आ रही हैं और उसके साथ साथ इस टाइम में इंटरनेशनल मीडिया से ये भी खबर आ रही है कि फ़लस्तीन के जो गज़ा के अंदर मुसलमान हैं वो 10 लाख के करीब मुसलमानों को ये कहा गया है कि वो जो शुमाली गज़ा का हिस्सा है उससे जनूबी गज़ा के हिस्से की तरफ जो है वो चले जाएं, नकल मकानी कर लें। 10 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को ये अल्टीमेटम दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो शुमाली गज़ा का हिस्सा है उसको छोड़ दें और जनूबी गज़ा के हिस्से में चले जाएं। आपको ये पता हो कि गज़ा जो है वो कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, वो कोई 5 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है और 25 किलोमीटर तकरीबन जो है वो लंबाई है उसकी। 5-6 किलोमीटर उसकी चौड़ाई है उस पट्टी की और 25 किलोमीटर के करीब उसकी लंबाई है। तो आप खुद ही समझ लीजिए ये कितनी बड़ी जगह है और 10 लाख लोगों को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने का कहा गया है। 24 घंटे में ये मुमकिन तो नहीं है। इसका मतलब ये कि जब ग्राउंड इन्वेजन होगी, मीन इज़राइल की जो फ़ौज है अब उसके अंदर घुसने जा रही है, तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा होगा। इससे पहले जब हमास ने फ़लस्तीन के अंदर इन्वेजन की थी या ग्राउंड के अंदर दाखिल हुए थे तो आपने देखा कि वो भी एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल न्यूज़ बनी, बहुत ज़्यादा उस पर भी कंट्रोवर्सी बनी। इस सारे मामले का एक बहुत ही अर्जेंट हल चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा को इंटरवीन करना चाहिए, पीस टॉक्स होनी चाहिए, एक ऐसा हल निकलना चाहिए जो तमाम इस मामले को सुलह जोई की तरफ लेके जाए। बहरहाल इस वक्त अगर आप देखें
तो पूरी दुनिया इसकी इसकी लपेट के अंदर आई हुई है। अमेरिका इसके अंदर अपनी वाज़ेह पोजीशन लिए हुए है, रूस इसके अंदर अपनी वाज़ेह पोजीशन लिए हुए हैं, ईरान और सऊदी अरेबिया के जो हेड ऑफ स्टेट हैं, मीन एक तरफ प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और दूसरी तरफ ईरानी प्रेसिडेंट, वो आपस में इस पर बात कर रहे हैं। कतर इस पर बात कर रहा है, यूएई कर रहा है, उर्दन कर रहा है, इजिप्ट कर रहा है, तमाम मुल्क और सबसे इम्पॉर्टेंट टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं वो इसके ऊपर, तैयब अर्दगान, वो बात कर रहे हैं। गर्ज के बरतानिया कर रहा है, फ्रांस कर रहा है, पूरी की पूरी दुनिया इस पर बात कर रही है। अगर कोई नहीं कर रहा तो वो पाकिस्तान नहीं कर रहा, और पाकिस्तान के अंदर फड्डा है सारे का सारा। इंपॉर्टेंट बात है सबसे बड़ी, साइफर और कैदी नंबर 804। पाकिस्तान का तमाम फोकस कैदी नंबर 804 और साइफर के ऊपर है, जबकि पूरी दुनिया इस टाइम इजराइल और फ़लस्तीन का जो क्राइसिस है उसके ऊपर बात कर रही है, सर जोड़े बैठी है, अपना अपना रोल प्ले कर रही है। हमें सिर्फ ये बताया गया है कि आप साइफर पर तवज्जो दें, और किसी किस्म की ना तो कोई खबर निकल रही है कि हमारी हुकूमत क्या करने जा रही है, और ना ही किसी किस्म के एहतजाज की इजाज़त दी जा रही है। जो मैंने आपके सामने रखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज बादज़ नमाज जुमा एहतजाज करना चाहती थी प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने, इसी तरह पेशावर में, और उनको लिखकर पुलिस ने दे दिया है कि आपको ऐसे किसी एहतजाज की ज़रूरत नहीं है, इजाज़त नहीं है। मतलब कहने का ये है कि अब मज़लूमों के लिए भी आप पाकिस्तान के अंदर आवाज़ नहीं उठा सकते। एक तरफ ये सिचुएशन है, दूसरी तरफ मज़लूम खुद बाहर निकले थे। वो थे पाकिस्तान के टीचर्स, पाकिस्तान के प्रोफेसर्स कॉलेजेस के, जिनको ये लगता है कि उनको हकूक़ नहीं मिल रहे उनकी नौकरियों के ऊपर, उनको तनख्वाह पूरी नहीं मिल रही। आपको पता है जो महंगाई है, जो इस टाइम इन्फ्लेशन है, तमाम सफ़ेद पोश लोग उसकी लपेट में हैं और शदीद दबाव फील कर रहे हैं, क्योंकि अखराजात पूरे नहीं हो रहे। जितने बड़े बिजली के बिल आ रहे हैं वो बिल अदा करें या बच्चों को खाना खिलाएं। तो इस प्रेशर के अंदर टीचर्स से गलती ये हुई है, असातिज़ा से गलती ये हुई है कि उन्होंने एहतजाज करने का ऐलान किया है, सड़कों पर निकलने का ऐलान किया है। ये यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि पुरअमन एहतजाज करने का ऐलान किया है। जो पाकिस्तान का आइन, कानून, पाकिस्तान का हर निज़ाम उसकी इजाज़त देता है असातिज़ा को, लेकिन क्योंकि हमने पाकिस्तान के अंदर पुलिस को, खुसूसन पंजाब पुलिस को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जुल्म करने के लिए फ्री हैंड दिया हुआ था, और ये पाकिस्तान की पुलिस को और पंजाब पुलिस को कहा था कि जो दिल करता है वो करें, जितना जुल्म दिल करता है करें, ख़वातीन पर, बच्चों पर, बुज़ुर्गों पर। तो पुलिस का हाथ अब खुल गया है। वही काम अब असातिज़ा के साथ किया जा रहा है, और फेंटा लगाया जा रहा है असातिज़ा को, और उनको उठाकर जेलों के अंदर डाला जा रहा है। ये बहुत ही एक दिगरगूं सिचुएशन है, बहुत ही, मैं ये कहूँगा, अफसोसनाक सिचुएशन है जो कुछ पाकिस्तान के असातिज़ा के साथ किया गया है। ये इंसानी हकूक़ की तो खिलाफवर्जी है ही, पाकिस्तान का अपना जो वैल्यू सिस्टम है, पाकिस्तान के अंदर जो अपनी इखलाकियात की इकदार हैं, उसके ऊपर भी ये एक बहुत बड़ा धब्बा है जो उसके अंदर किया जा रहा है। इसके साथ ही अगली खबर की तरफ आपके सामने आते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने एक बड़ा खड़ाक किया है, मैं यही कहूँगा। खड़ाक इसलिए कि इस टाइम के जो अफसरदा माहौल है जिसमें अदालतें दबी हुई हैं, उनको किसी किस्म की इजाज़त नहीं है कि वो कोई ऐसे फ़ैसले करें जिन फ़ैसलों से आपको एक आज़ाद अदलिया का महसूस हो, आपको ऐसा महसूस हो कि अदलिया जो है वो कम से कम आज़ाद है या कानून के मुताबिक फ़ैसले देती है। आजकल तो इतनी घुटन है कि अदलिया ऐसा कोई फ़ैसला नहीं दे सकती, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने एक ज़बरदस्त आज फ़ैसला दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के अंदर जलसा करना चाहती थी 15 तारीख को, और उसकी इजाज़त इंतज़ामिया नहीं दे रही थी। कह रही थी कि आपने 9 मई के वाक़यात किए हैं, आप एक तशद्दुद करने वाली जमात हैं और आपको जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये डीसी साहब का फरमान है, लेकिन डीसी साहब को नवाज शरीफ नज़र नहीं आ रहे, जिन्होंने और कुछ नहीं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को ही अगवा कर लिया था। याद कीजिए जब प्रेसिडेंट मुशर्रफ के त्यारे को हाईजैक कर लिया गया था और वो उसको हवा में मुअल्लक कर दिया गया था, और ये कहा गया था कि इंडिया चले जाइए, मीन पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कहा था कि हिंदुस्तान चले जाइए और वहाँ लैंड कर लीजिए। लेकिन क्या खूबसूरती है हमारी इस्टेब्लिशमेंट की कि आज उसी नवाज शरीफ को फिर सर का ताज बनाया गया मुशर्रफ साहब के बाद, और फिर सर का ताज बनाने के बाद डॉन लीक्स हुई, फिर उनके साथ लड़ाई लड़ी गई, और आज फिर दोबारा उनको सर का ताज बनाया जा रहा है। और वो एक पीसफुल जमात है। इसी तरीके से तहरीक लब्बैक को एक पीसफुल जमात समझ के इजाज़त दी जाती है। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी अपने ज़माने में त्यारे हाईजैक से लेके सब कुछ कर चुकी है,
उनको इजाज़त दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा जाता है कि आप एक तशद्दुद अमेज़ पार्टी हैं। MQM, आप याद कीजिए क्या कुछ कराची के अंदर नहीं हुआ, लंदन के अंदर नहीं हुआ, बोरीबंद लाशों से लेके सब कुछ, क्या क्या बयानियाँ हमें खुद इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं बताया गया कि वहाँ पर क्या कुछ होता है। उनको भी अब इजाज़त दी जाती है हर चीज़ की, लेकिन इजाज़त नहीं दी जा रही तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी जा रही। ये कितनी बड़ी मुनाफकत है, ये कितना बड़ा आपके सामने एक मैं ये कहूँगा कि कानून को इस्तेमाल करने की, कानून को और इंसानी हकूक़ को और बुनियादी डेमोक्रेटिक राइट्स को पामाल करने के लिए कानून को अपने हाथों में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सब कुछ जो किया जा रहा है वो आपके सामने। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने बेहतरीन ऑब्जर्वेशन दी है। उन्होंने कहा ये आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है, तो आप ये नहीं कर सकते। 72 घंटे दिए हैं उन्होंने इंतज़ामिया को कि मुतबादल जगह दें तहरीक इंसाफ को। अगर आप मुतबादल जगह नहीं देंगे, तहरीक इंसाफ को जलसा नहीं करने देंगे, तो फिर कोई और भी नहीं करेगा। दूसरी तरफ आपको पता है ग्वाल मंडेला जो हैं वो 21 तारीख को वापस तशरीफ़ ला रहे हैं और उनके लिए एक बड़ा इज्तिमा जो है वो बर्पा करने की नून लीग कोशिश कर रही है। बिरयानी और हलीम और पता नहीं क्या कुछ पक रहा है, लेकिन आपको पता है अवाम इनके साथ क्या करने वाली है। उसके बाद उसके ऊपर तफसीली बातचीत बाद में करेंगे। उसके बाद आपके सामने साइफर केस की बात रखनी है। आपको पता है कि 17 अक्टूबर जो है उस दिन इमरान खान साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला कर रखा है अदालत ने, और फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा दरवाज़ा खटखटाया था चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत, क्योंकि हर मुकदमा वो खुद ही सुनते हैं, इमरान खान का किसी और को सुनने नहीं देते। उनकी अदालत का दरवाज़ा दोबारा खटखटाया था कि हमें इसके अंदर रिलीफ दिया जाए कि जेल के अंदर ये ट्रायल ना हो, खुफिया ट्रायल ना हो, पब्लिक के सामने हो, ताकि पब्लिक को पता चले कि इमरान खान के ख़िलाफ़ क्या ट्रायल किया जा रहा है। और ये जो फ़र्द जुर्म है, इससे पहले इस चीज़ का फ़ैसला करें कि ये ट्रायल खुफिया होगा या पब्लिक के अंदर ओपन होगा, बजाय इसके कि इस चीज़ का अदालत फ़ैसला करती। आपको याद होगा आज से कोई 15 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा था कि इस मामले के ऊपर 2 से 3 दिन में फ़ैसला सुना देंगे। अब 15 दिन गुजर गए हैं, अभी भी कोई जो है वो हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि कब फ़ैसला इसके ऊपर सुनाया जाएगा। लेकिन आज ये फ़ैसला सुना दिया गया है कि साइफर के ऊपर अदालत जो है वो इमरान खान के ऊपर फ़र्द जुर्म लगा सकती है। किसी किस्म का स्टे ऑर्डर मौजूद नहीं है। वो ये कहा गया है कि आप हर सूरत जो है वो प्रोसीड कीजिए। उसके बाद आज इमरान खान, इसका मतलब ये है कि अब जो साइफर के ऊपर 17 अक्टूबर को 17 अक्टूबर को जो फ़र्द जुर्म इमरान खान के ऊपर लगानी है, जिसके बाद उन्हें सज़ा देने का अमल बहुत तेज़ी से मुकम्मल कर लिया जाएगा, उसकी आज इजाज़त दे दी है बाकायदा जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने। और उन्होंने कहा है कि मैं कोई स्टे ऑर्डर इसके ऊपर नहीं है, तो ट्रायल कोर्ट जो है वो प्रोसीड कर सकती है। वाज़े तौर पर आपको कन्विंस नज़र आ रही है, वाज़े तौर पर आपको नज़र आ रही है तमाम जो फैक्ट्स हो रहे हैं, जो इस टाइम आपके सामने मैं रख रहा हूँ, ये तमाम जो इवेंट्स हो रहे हैं, इनमें वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि साइफर केस के अंदर इमरान खान साहब को नाहक झूठा मुकदमा बनाकर उसमें सज़ा दी जा रही है। इसके साथ ही इमरान खान साहब के जो ज़ाती मुआलिज हैं, डॉक्टर आसिम नाम है उनका, वो मिले हैं इमरान खान साहब को। उन्होंने तफसीलन चेक किया है इमरान खान साहब को, उसकी तमाम डिटेल्स और कुछ खबरें आज के पंजाबी वीलॉग में आप देख सकते हैं। उसके अंदर इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया है। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।